संजय राउत इस वक्त जा रहे हैं मेडिकल के लिए। आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि संजय राउत जा रहे हैं मेडिकल के लिए, और जैसा कि इंतजार था सुबह से ही अब गाड़ी निकल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 903 नंबर की एक गाड़ी और उसके आगे पुलिस की एक गाड़ी चलेगी, पीछे भी एक गाड़ी है। तो ये ईडी दफ्तर इस वक्त संजय राउत इस वक्त ईडी दफ्तर से निकल रहे हैं मेडिकल के लिए पुलिस के साथ मीडिया कर्मियों की धक्का मुक्की, और इस गाड़ी को निकाला गया है 903 ये गाड़ी है। इसमें संजय राउत बैठे हुए हैं। आज उनका जो कपड़ा है, लिबास है, वो चेंज है। कल जो वो कपड़ा पहने थे वो नहीं है, लेकिन भगवा कलर का आप देख सकते हैं मफलर उन्होंने लगा रखा है। और ये पुलिस की गाड़ी पीछे जाती हुई आपको बता दें कि इस तरह से वहाँ बैरिकेटिंग की गई है और पुलिस की गाड़ी एक शिवाजी महाराज की एक तस्वीर भी नजर आती है पीछे। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। सारी गाड़ियां उनके पीछे निकली हुई है पुलिस की गाड़ियां, और हम भी अब चलते हैं सीधे जेजे अस्पताल और संजय राउत के जहां मेडिकल होने हैं वहां पर चलते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं अखिलेश, हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे थे किस तरीके से ईडी ऑफिस से अभी निकले हैं संजय राउत, और वो ये बता रहे हैं कि उनके कपड़े जरूर वो नहीं है जो कल उन्होंने पहने हुए थे, मतलब उनको चेंज करने का वक्त भी मिला है। और उसके बाद वो निकल गए हैं जेजे हॉस्पिटल के लिए। जेजे हॉस्पिटल में उनका मेडिकल कराया जाना है। रात 1 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। दिन में ही दोपहर के वक्त उनको डिटेन किया गया था कर, और उसके बाद उनको आज जैसे ही 12 बजे रात के उसके बाद उनको गिरफ्तार दिखाया गया है। और इसके पीछे तर्क ये है कि 24 घंटे मिलेंगे उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से एजेंसी ने एक तरीके से अपने लिए वक्त बढ़ाया है, क्योंकि अगर वो कल उस वक्त जबकि वो उनको डिटेन किया गया था तब से गिरफ्तारी दिखाते तो उनके पास कम वक्त बचता। लिहाजा 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। पहले निकले वो ईडी ऑफिस से लोगों के लिए, उन्होंने जो वहां पर लोग उनके मौजूद थे, हालांकि कहा जा रहा है कि वहां आसपास लोगों की मौजूदगी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि शिवसेना के कई लोग वहां पहुंच सकते हैं संजय राउत को जब ईडी ऑफिस में रखा जाएगा। शायद सीआईएसएफ की वहां पर मौजूदगी है, इस वजह से वहां पर लोगों का जमावड़ा नहीं है। और उसके बाद जेजे हॉस्पिटल की तरफ भगवा गमछा आज थोड़ा कदरन लाल सा दिखाई दे रहा है, और कल जो था उनके हाथ में वो ज़्यादा भगवा था, और आज ये लाल सा गमछा जो उन्होंने गले में डाला हुआ है, बदले हुए कपड़े, चेहरे पर हालांकि भरसक आत्मविश्वास सहेजे रखने की कोशिश संजय राउत की तरफ से। उधर आप देख रहे हैं उनके ऊपर पात्रा चावल मामले में लगातार शिकंजा कस रहा है, किस तरीके से ये पैसे आए और लोन के नाम पर पैसे लिए गए थे, उसमें से कुछ चुकाया गया, कैश घर में कैसे पड़ा हुआ था 11 लाख से अधिक, ये तमाम बातें हैं जिनके जवाब वो दे रहे हैं। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि कोई भी संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। और पात्रा चावल मामले में वो लोग जो कि विटनेस हैं, उन्होंने जो गवाह के तौर पर उन्होंने जो बातें कही हैं कोर्ट में, उससे मिलती जुलती बातें राउत की कतई नहीं है। राउत कुछ और बातें कह रहे हैं, और ज्यादातर बातों में एजेंसी का कहना यह है कि पूछे गए सवालों का जवाब उनकी तरफ से संतोषजनक नहीं मिल रहा है। अखिलेश उस गाड़ी में है जो कि पीछे पीछे चल रही है संजय राउत की गाड़ी के पीछे। संजय राउत की गाड़ी अब से 2 मिनट 3 मिनट पहले यहां से निकली है जेजे हॉस्पिटल जाने के लिए, और अखिलेश तिवारी इस वक्त मौजूद है उस गाड़ी में जो कि पीछा कर रही है, पीछे पीछे जा रही है संजय राउत की गाड़ी के। जेजे मेडिकल की दूरी कितनी है और इसके बाद क्या होने वाला है? अखिलेश, कोर्ट में प्रोड्यूस करने को लेकर एजेंसी की तरफ से क्या सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जिस गाड़ी में संजय राउत को लेके गए हैं, पुलिस की 2 वैन है, एक आगे एक पीछे, और पूरी सुरक्षा तैनात की गई है। और यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर पड़ेगा जेजे अस्पताल, और एक लंबा ब्रिज है, जेजे ब्रिज कहा जाता है, उस ब्रिज से अगर लेके जाते हैं तो बहुत जल्दी होगा, और 15 मिनट के अंदर ही उस ब्रिज से नीचे उतर जाते हैं और यू टर्न मार के सीधे अस्पताल आ जाता है। तो कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट की ये दूरी है पूरी, और अस्पताल पहुँचने में, और वहाँ जितना वक्त लगे, अगर वहाँ पर कोविड का भी टेस्ट किया गया तो वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल मेडिकल टेस्ट हुआ तो जल्दी हो जाएगा। तो अब ये देखने वाली ये बात होगी कि लंच के पहले उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कोर्ट में लंच का टाइम हो जाता है 2:15 बजे, 2:15 बजे से लेके 2:45 बजे तक लंच का टाइम होता है। तो उसके पहले प्रोड्यूस करते हैं या फिर लंच के बाद ये पूरा मैटर जाता है। जिस तरह से देरी हुई है, ये लग रहा है इसी तरफ की मेडिकल कराने के बाद जब कोर्ट पहुंचेंगे तब तक लंच का टाइम हो चुका होगा, और लंच के बाद ही शायद पेशी की ये गुंजाइश
बन रही है। लेकिन अभी फिलहाल सिग्नल पे हम रुके हुए हैं, सिग्नल उनकी गाड़ी क्रॉस कर गई है, तो बेशक वो जेजे फ्लाईओवर ब्रिज पर चढ़ रहे होंगे इस वक्त, और 15 से 20 मिनट में वो जेजे अस्पताल पहुंच जाएंगे। वहाँ हमारे सहयोगी मयूरेश पहले से हैं वहाँ पर, वो लाइव फ्रेम वहाँ से आपको देंगे। मयूरेश वहाँ मौजूद हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पूरे रास्ते में किस तरीके के बंदोबस्त हैं? क्या आप यहाँ पूरे रास्ते में सिक्योरिटी देख रहे हैं क्या, या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी? ये भी हम समझना चाहेंगे अखिलेश जब आपके पास लौटेंगे। लेकिन मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश वहाँ मौजूद है। मयूरेश, क्या बताया जा रहा है? क्या कोविड कराया जाएगा और बाकी जो रूटीन मेडिकल होता है वो भी होगा, या केवल रूटीन मेडिकल कराया जाएगा? जो फिलहाल तो रूटीन मेडिकल की बात हो रही है, उनके पल्स देखा जाएगा, उनका हार्ट रेट देखा जाएगा और उन्हें पूछा जाएगा कि क्या उन्हें कोई तकलीफ हो रही है, और अगर कुछ तकलीफ उन्हें है तो उस हिसाब से उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो दी जाएगी। लेकिन दिनेश, आपको रास्ता बताता हूँ। अखिलेश जिसकी बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो जेजे ब्रिज है, जिसके ऊपर अखिलेश ने जैसे कहा कि संजय राउत की गाड़ी जो है, जो ईडी उन्हें लेके आ रही है, वो ऑलरेडी चढ़ चुकी है। इसी ब्रिज से होते हुए आएगी गाड़ी और ये सिग्नल है, यहीं से यू टर्न मारेगी गाड़ी, और ये वाला गेट है, यहाँ से गेट नंबर 14 जो है वहाँ से जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त ऑलरेडी है, क्योंकि ये गेट खास करके चुना गया है क्योंकि ये रास्ते को लग के है, इन्हें ट्रैफिक में नहीं फंस सकते यहाँ पे, और इसीलिए इस गेट को चुना गया है। दिनेश, हमारे संवाददाता मयूरेश और अखिलेश लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं। हर एक जगह से आपको लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। अखिलेश आपको नजर आ रहे हैं उस रूट पर जहां से होकर संजय राउत को ले जाया जा रहा है। एक फ्लाईओवर है जिसको क्रॉस करना है। करीब 15 से 20 मिनट अभी से बता रहे हैं अखिलेश कि अब लगभग 15 मिनट लगेंगे और जेजे मेडिकल में पहुंच जाएंगे, जहां पर जाने के बाद उनका टेस्ट कराया जाना है। क्या कोविड भी कराया जाएगा? क्या इस प्रोसेस में इतनी देर लगेगी कि 2:15 से 2:45 का जो लंच टाइम है वो शुरू हो जाएगा? और क्या उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा? उससे पहले मैंने आपको दिखाया किस तरीके से वो ईडी दफ्तर से बाहर आए और उन्होंने चेहरे पर आत्मविश्वास संजोते हुए लोगों का अभिवादन हाथ हिलाते हुए किया। मयूरेश और अखिलेश लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, कोई ऐसी बात महत्वपूर्ण उनकी तरफ से बताई गई है जो सब्सटेंटिव हो? कोई ऐसी जानकारी आप तक इस दौरान बाहर छनकर आई है? अभी ये सब गोपनीय रखा जा रहा है और बहुत विशेष ब्यौरा नहीं मिल रहा है? जी, ज़्यादा ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक तरफ से जिस तरह से उनका हार्ट की उनकी सर्जरी हुई थी कुछ दिन पहले, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के लिए, दवाइयों के लिए इस सब बात को उठाएंगे कोर्ट में कि उनकी दवाइयाँ जारी रहे, और भी जो चीज़ें अगर हो सकता है कि अपने घर के खाने के लिए भी उस संदर्भ में भी चर्चा करें कि मुझे घर का फूड अलाउड किया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ चेकअप उनका होना है, उसके साथ ही अगर कोविड नॉर्म्स में जाते हैं तो ज़्यादा वक्त लग सकता है और एंटीजन टेस्ट हो सकता है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये ट्रैफिक है, उन्हें ये ट्रैफिक नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर जो हवलदार तैनात थे उनकी गाड़ी को पूरा क्लियर मूवमेंट दिया गया था। तो इस वक्त वो पहुंच भी रहे होंगे अस्पताल, बाकी गाड़ियों को रोक दिया गया है। तो यहाँ पर सिग्नल पे पूरा जाम लगा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, वीटी स्टेशन के पास ही ये और ये सीएसटी स्टेशन के पास का ये नज़ारा है। लेकिन उनकी गाड़ी लगभग जेजे ब्रिज से अब उतरने वाली होगी। जी दिनेश जी, जेजे ब्रिज से लगभग अब उतरने वाली होगी। इस बीच आप देख रहे हैं संजय राउत को कब, ये वो पूरी डेट लाइन देख रहे हैं, कब समन जारी हुआ, कब उनको पेश होना था, वो किस तारीख का हवाला दे रहे थे। वो 7 तारीख का हवाला दे रहे थे कि 7 से पहले मैं प्रोड्यूस नहीं हो सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। आखिरकार उनको ले जाया गया। जब ले जाया गया तो ये कहा गया गिरफ्तार नहीं किया गया है। वकील ने कहा कि सिर्फ पूछताछ के लिए वो ईडी दफ्तर गए हैं। आखिरकार उनको औपचारिक रूप से अरेस्ट दिखाया गया। अब मेडिकल ले जाया जा रहा है, जहां उनका मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। अभी तक जो उन्होंने जवाब दिए हैं उसके बारे में जो छन कर खबरें बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि किसी भी सवाल का उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उनसे ये भी पूछा गया कि आपके घर से कैश ये इतनी मात्रा में कैसे मिला। उन्होंने कहा कि अयोध्या दौरे के लिए लिखा हुआ था और उसमें रखा हुआ था और उसमें ऊपर लिखा हुआ था एकनाथ शिंदे अयोध्या टूर। अब इसमें एकनाथ शिंदे अयोध्या टूर और इस तरह की कई सारी बातें हैं जो जाहिर है एक सस्पेंस के तौर पर अभी फिलहाल वायुमंडल में घूम रही हैं, जिनका अभी उत्तर होकर लोगों के बीच में मौजूद होना ये अभी बाकी है। फिलहाल आप देख रहे हैं वहाँ ईडी ऑफिस जब पहुंचे थे संजय राउत उस वक्त की तस्वीरें, और जब वो मेडिकल के लिए ले जाए गए उस वक्त की तस्वीरें। दोनों ही तस्वीरें आपको हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत कुछ भाव भंगिमाओं से भी बयान होता है, चेहरे से भी बयान होता है। लोगों के साथ उनका अभिवादन स्वीकार करने का तरीका, किस तरीके से उन्होंने वो गमछा लहराया और लोगों के सामने वो ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ और मुझको इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि मैं इस सबसे बाहर आ जाऊँगा। और मेडिकल के लिए जब उनको ले जाया गया, अब एजेंसियां उनको प्रोड्यूस करने वाली हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको प्रोड्यूस करेगा कोर्ट के सामने और जाहिर है वहां उसको पर्याप्त ग्राउंड बताना पड़ेगा और रिमांड में लेने की कोशिश की जाएगी, जहां पर उनसे पूछताछ करने की कोशिश होगी। ये बताया जाएगा कि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इनसे जाननी आवश्यक हैं।
इसलिए इनका रिमांड में लिया जाना आवश्यक है। आज सच नवनीत में राणा जो क्या जेल कह के रही पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूँ, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मना ही नहीं, पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। संजय राऊतजींना जे अटक झालेली आहे, बरेचशे दिवसापासून आपण सगळे लोक माहिती काढली। नवनीत राणा, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, और ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से जैसे उन्होंने कोई बड़ा हीरोइक एक्ट किया है भ्रष्टाचार का काम करके। नवनीत राणा शुरू से हमलावर हैं और एक बार फिर से उनकी तरफ से जो बातें आपको दिखाई दे रही हैं। और यहाँ बता रहे हैं मयूरेश की पहुंच गया शायद काफिला उनका। मयूरेश बताइए, जे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं संजय राउत। दिनेश जस्ट आप देख सकते हैं जे हॉस्पिटल के सामने का फुटपाथ आप देख सकते हैं। देखिए पायलट गाड़ी आ रही है और इसके पीछे ही जो है ये देखिए पायलट गाड़ी आएगी और इसके पीछे जो है वो ईडी की गाड़ी आप देख सकते हैं। संजय राउत को मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं। देखिए ये देखिए ये ईडी के दफ्तर ऑफिसर थे और उसी गाड़ी में उसी तरफ संजय राउत बैठे थे। तो संजय राउत को जो है वो ईडी मेडिकल के लिए यहाँ पे लेके आई है और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा काफिला है यहाँ पे ईडी का, और इसके साथ भी मुंबई पुलिस का भी उनको प्रोटेक्शन है। तो यहाँ से अब ये अंदाज़ा यही है कि 15 से 20 मिनट में उनकी मेडिकल होगी जो रूटीन होगी, और अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है तो कोविड की टेस्ट एंटीजन की जाएगी और एंटीजन के रिजल्ट के लिए रुका जाएगा, तो और 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप दे रहे हैं। आप निगाह बनाए रखिए, क्या कोविड का भी वहां टेस्ट किया जाता है या नहीं, और साथ में वो अपनी हार्ट सर्जरी को लेकर क्या हवाले देते हैं यहाँ मेडिकल की जानिब से, उधर से क्या रिपोर्ट आती है, क्या बात कही जाती है, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल आपने देखा कैसे 903 वो गाड़ी जिस पर बैठकर रवाना हुए थे ईडी ऑफिस से, अब जे मेडिकल पहुंच चुकी है। मेडिकल शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे TV9 भारतवर्ष पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।